इंसान जाने अनजाने में कई ऐसे कर्म कर बैठते जिसके कारण घर में गरीबी का दशा देखना पड़ता है। और कुछ इसी कारण ही सुदामा गरीब हुए थे। सुदामा का उदाहरण सामने है तो सबसे पहले उसी कारण की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं और इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है। इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक दुख भी जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिख कर भेज दे, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन ऐसे ही कुछ कारण हैं जिसके कारण से हमारे भाग्य रूठ जाते हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। पहला, इन्हें ना भगाए दूध काट कर। महाभारत के अनुसार पद में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीबी आदमी के घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती और लक्ष्मी इन्हें रूठ कर चली जाती है। दूसरा, पुरुष ना करे ऐसा भूल। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन्हें घरों में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रहती, यानी वहाँ गरीबी छा जाती है। तीसरा, इन चीजों से हमेशा रहे दूर। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ा। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना भी पड़ा। चौथा, इस भूल से कितने ही हुए गरीब। जैसे परिस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति की दरिद्रता आए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा। हमेशा रखे इस बात का ध्यान। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यह 5 ऐसे महापाप है जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य का दरिद्रता का कारण बनता है। इसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा सुदामा के गरीबी का कारण और हमारे ये छोटे मोटे कार्य जो जाने अनजाने में कर बैठते, जिसके कारण हमारे भाग्य रूठ जाते हैं और गरीबी छा जाती है।